बनारस एक आध्यात्म और रहस्यों से भरा हुआ अत्यंत प्राचीन शहर, जिसे हम बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की नगरी अर्थात काशी नगरी के नाम से भी जानते हैं। इस शहर की आध्यात्मिक सुंदरता और शहरी सुंदरता का अपना अलग ही आकर्षण बना हुआ है। हर दिन शाम का शहरी नजारा अपने अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। हर शाम का नजारा मानो ऐसा लगता है जैसे काशी की इस दिव्य धरा पर भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की सीधी रोशनी जगमगाती हुई पड़ रही हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। ये बड़ी बड़ी सड़कें, लोगों से कभी खाली न होने वाले रास्ते, ये बड़ी बड़ी इमारतें इस काशी नगरी में पुरातन काल से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाबा काशी विश्वनाथ जी की इस धरा की एक और विशेषता दिखाई देती है। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाती है, वैसे ही नगर की सुंदरता में चार चांद लगते जाते हैं। बनारस अर्थात काशी नगरी अपने कई प्रसिद्ध चीजों के लिए पूरे संसार में जाना जाता है। जैसे प्रथम में है बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां दूर दूर से लोग बाबा की एक झलक दर्शन मात्र के लिए आते हैं। यहाँ बाबा के दर्शन मात्र से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पाकर जीवन पवित्र हो जाता है। इसी तरह है राधा कृष्ण मंदिर, श्री श्याम मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर में बना नया काशी विश्वनाथ टेम्पल, दशाश्वमेध घाट, बाबा की संध्या आरती, श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, बनारस का पान, बनारसी साड़ियाँ और भी बहुत कुछ जो इस नगरी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बनारस के इतने आकर्षणों के बीच हम लोगों ने भी 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान एक ज्योतिर्लिंग बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के एक झलक दर्शन मात्र के लिए अगले दिन की योजना बनाई। फिर अगले दिन सुबह हम सभी लोग चल देते हैं श्री बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। पर अब मंदिर का क्षेत्र काफी दूर था, तो हम लोगों ने स्थानीय परिवहन की सहायता से मंदिर परिसर तक पहुंचने का निश्चय किया। फिर हम सभी लोग वहीं के स्थानीय ऑटो परिवहन में बैठकर अपने गंतव्य मार्ग की ओर चल दिए। सड़क पर चलते हुए प्रातःकालीन नगर की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी। आमजन लोगों का साधारण जीवन देखने को मिल रहा था। सड़कों के दोनों ओर गगनचुंबी इमारतें अलग ही अपने आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। शहर की बड़ी बड़ी सड़कें देखने को मिल रही थी, साथ ही नगर की परिवहन व्यवस्था, नगर की व्यापारिक व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही थी। इस प्रकार सड़क यात्रा के दौरान हमने शहर के विभिन्न चीजों को देखते हुए अपने आधे गंतव्य मार्ग को पूरा किया। फिर उसके बाद कुछ और भी लोगों को साथ लेना था, तो उस परिवहन व्यवस्था को बीच में ही छोड़कर हम और सभी लोगों को साथ में लेने के लिए चल देते हैं। पर लोगों को चलने में देर लग ही रही थी कि उससे पहले हमें कुछ बंदर मिल जाते हैं जो कि रामायण काल से अपना महत्व बनाए हुए है। तो फिर काशी की इस पुरानी धरा पर इनका मिलना भी स्वाभाविक है। फिर इन बंदरों ने भी खूब कर्तव्य दिखाया। एक छोटे बंदर ने तो बहुत ही सुंदर कला दिखाई। इन सभी के बीच जिन लोगों को भी साथ लेना था वो सभी लोग आ चुके होते हैं और यहाँ से हम सभी लोग एक साथ होकर मंदिर परिसर के लिए निकल पड़ते हैं। पर अब योजना में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा पता चला कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ से पास है और वहाँ भी बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का एक प्रारूप बना हुआ है। पहले यही के दर्शन कर लिए जाए, तो हम सभी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही हम विश्वविद्यालय के पास पहुंचते हैं, वहां पर मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा का एक चौराहा बना होता है, जहां से शुरू होता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मार्ग और धीरे धीरे इस चौराहे को पार करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में पहुंच जाते हैं। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित मंदिर है। इस रचनात्मक और अभिनव विश्वविद्यालय की स्थापना महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वर्ष 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों के सहयोग के माध्यम से स्थापना की थी, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को पूरे भारत का विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना
भारतीय संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। इस प्रकार से विश्वविद्यालय परिसर की सुंदरता को देखते हुए, शैक्षणिक विभागों को देखते हुए और इस विश्वविद्यालय की दिव्यता और भव्यता को महसूस करते हुए हम अपने प्रथम गंतव्य मार्ग पर पहुंच जाते हैं, जो इस विश्वविद्यालय के परिसर पर बना हुआ बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का एक प्रारूप है। मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता और मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र है। मंदिर परिसर में बनी हुई सुंदर दुकानें और चारों ओर का शुद्ध वातावरण अपने आप में ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर सुंदर सुंदर फूलों की दुकानें लोगों के मन की भक्ति को और भी कई गुना कर देते हैं। इस प्रकार मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए हम सभी लोग मंदिर की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते जाते हैं। ठीक मंदिर के सामने बनी हुई प्रतिमा यहाँ के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आप सभी लोग एक साथ होकर मंदिर के मुख्य द्वार की ओर आगे बढ़ते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर बनी हुई है प्रतिमा भगवान शिव जी के द्वारपाल की है, जो अत्यंत भव्य और सुंदर है। इस प्रकार मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर प्रवेश कर मंदिर की बाहरी सुंदरता की एक झलक देखते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश कर मंदिर की सुंदरता को देखकर मनोमन एकदम शांत और नजरें थम सी जाती है। मन में अपार शांति और शालीनता का अनुभव होता है और इस प्रकार मंदिर के विशाल दिव्य रूप को महसूस करते हुए हम सभी लोग मंदिर के मुख्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान शिव जी की एक आकर्षक दिव्य एवं अपने आप में विशालतम शक्ति को समेटे हुए बेहद सुंदर शिवलिंग विराजमान है। लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने से पूर्व यहाँ के दर्शन करना एक विधि विधान है। इस प्रकार हम सभी लोग अपनी अपनी भक्ति भावना एवं विश्वास के बल पर भगवान शिव जी की ईष्ट वंदना करते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग का एक झलक दर्शन करते हैं। फिर इसके बाद हम सभी लोगों आगे की ओर बढ़ते हुए मंदिर के प्रांगण में ही बने हुए अन्य भगवान शिव जी के रूपों वाले मंदिरों का दर्शन करते हैं। इस मंदिर की कलाकृतियां एवं बनावट देखते ही व्यक्ति के मन में अपार शांति और श्रद्धा का भाव प्रकट होने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग और भी मंदिरों का दर्शन करते हैं। इस मंदिर में के चरण कमलों के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मंदिर प्रांगण की बनावट और इस बनावट की सुंदरता मन ही मन इसके ऐतिहासिक महत्व को बताती है। मंदिर की ऊंची ऊंची छतें, गोलाकार स्तंभ, मंदिर की छतों पर, दीवारों पर, खंभों पर बनाई गई कलाकृतियां भारतीय सभ्यता का परिचय देती है। इस प्रकार के वातावरण में पहुंचकर इंसान का मन निर्मल, पवित्र एवं भक्तिभाव से भरा हुआ हो जाता है और साथ ही साथ लोगों की आस्था का केंद्र भी बन जाता है। इस प्रकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में बने हुए बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर स्वरूप का दर्शन करने के बाद हम सभी लोग श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर की ओर चल पड़ते हैं, जो कि अपने आप में एक विशाल एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की भव्यता, बनावट, प्रसिद्धि एवं सुंदरता अनायास ही लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मंदिर में विराजमान ईश्वर की प्रतिमा लोगों के बीच आस्था का केंद्र है, जहां पर श्रद्धालु बड़े ही भक्तिभाव से मात्र एक झलक दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में स्थापित ईश्वर के चरण पादुका साक्षात भगवान को महसूस कर, छूकर आशीर्वाद प्राप्त करने का विधान बना हुआ है। इस प्रकार से मंदिर की सुंदरता और मंदिर के आस्था को देखकर व्यक्ति के हृदय में भक्ति का भाव एवं मन में अपार शांति का अनुभव होता है। इस मंदिर में भी दर्शन करने के बाद मंदिर के अन्य क्षेत्रों का दर्शन करने के लिए हम सभी लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। मंदिर के दूसरे क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ विशेष पहलुओं को चित्रण के माध्यम से झांकी के रूप में दिखाया गया होता है। यह झांकियां भगवान रामचंद्र जी के जीवन से जुड़े हुए तत्वों की ओर इशारा करते हुए लोगों के मानस पटल पर आस्था, मित्रता, पवित्रता एवं मर्यादा की एक छाप छोड़ता है। इन झांकियों में भगवान रामचंद्र जी के वनवास की झांकी, सूरपंखा वध की झांकी,
भगवान राम एवं माता सीता स्वयंवर, कोप भवन की झांकी, केवट द्वारा भगवान रामचंद्र जी के पाद प्रचालन की झांकी, लक्ष्मण जी के द्वारा ताड़का वध की झांकी, रावण के द्वारा सीताहरण की झांकी, सीताहरण के दौरान रावण के द्वारा जटायु वध की झांकी, बाली और सुग्रीव की आपस में युद्ध करने की झांकी, इस प्रकार की भगवान राम माता सीता से जुड़ी हुई समस्त झलकियां जो लोगों के बीच आस्था का केंद्र बनी हुई है, यहाँ पर दिखाई गई है। साथ ही साथ भगवान राम एवं माता सीता की प्रेम की झांकियां, सभी लोगों के साथ भगवान रामचंद्र जी के दरबार वाली झांकियां, और इसी के साथ उमामहेश्वर संवाद चित्रकूट में तुलसीदास जी को हुए श्री रामचंद्र जी के दर्शन एवं सूरदास जी की झांकियां। इस प्रकार श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर का दर्शन करने के बाद हम सभी लोग सीधा रुख करते हैं बाबा काशी विश्वनाथ जी के मार्ग की ओर, जहां पर हमें सबसे पहले नंदी चौक दिखाई पड़ता है। यह नंदी चौक अपने आप में एक विशेष संदेश देता है। इस नंदी चौक से ही जीवन के 4 पुरुषार्थ को बताने वाले मार्ग निकलते हैं, जो जीवन से जुड़े हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की ओर जाते हैं। इस नंदी चौक से दाई की ओर वाली गली व्यक्ति को धर्म के मार्ग की ओर ले जाती है, अर्थात इसी मार्ग से होकर लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन को धर्म से जोड़ने के लिए, अपने कर्म को ठीक करने के लिए, अपने मन को शांत और पवित्र करने के लिए बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मार्ग के दोनों ओर की ऊंची ऊंची इमारतें, नए पुराने व्यवसायी प्रतिष्ठान एवं सड़कों पर कभी भी ना खत्म होने वाले लोगों की भीड़ इस मार्ग की दिव्यता एवं भव्यता को प्रदर्शित करती है। बस इस प्रकार इन सड़कों में चलकर अपने आप में गर्व महसूस करते हुए हम सारे लोग आगे बढ़ते हुए मंदिर के प्राचीन प्रथम द्वार के पास पहुंचते हैं। पर हम सभी लोग घाट वाले मार्ग से होकर मंदिर प्रांगण की ओर जाएंगे। इस तरह हम सभी लोग धीरे धीरे मंदिर के घाट वाले क्षेत्र की ओर पहुंचते हैं, जहां पर हमें मां गंगा के पवित्र दर्शन होते हैं। यह विशाल गंगा के घाट, नदियों के पाट, नदियों पर चलती हुई नौकाएं, अनगिनत श्रद्धालुओं की भीड़ इस क्षेत्र की विशेषता को बढ़ाते हुए लोगों में भगवान शिव जी के दर्शन की उत्सुकता को और भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार घाट किनारे की रंग बिरंगी दुकानों को देखते हुए, घाट की सुंदरता एवं भव्यता को महसूस करते हुए हम सभी लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़कर बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के समीप पहुंच ही रहे होते हैं। और अब वह पल आ ही गया जिस पल के लिए हम सभी लोगों ने इतनी यात्रा करी है, और हम पहुंच गए बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के धाम, जहां पर हम देख रहे थे विशालकाय मंदिर का प्रथम प्रवेश द्वार, पत्थर की बड़ी बड़ी सीढ़ियां, घाट किनारे की चारों ओर की फैली हुई सुंदरता, मन में अपार शांति और बाबा की एक झलक के लिए उत्सुकता से भरा हुआ मन। इस प्रकार हम सभी लोग मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ विशाल जन सैलाब देखकर बाबा के एक नजर दर्शन की चाह और भी बढ़ जाती है। फिर हम सभी लोग इस विशाल भक्तों के जन सैलाब में शामिल होकर 5 घंटे तक लाइन में इंतजार करने के बाद जीवन का उद्धार करने वाले भगवान शिव जी का एक झलक दर्शन मात्र करके मुख्य मंदिर परिसर की आभा, ऊर्जा एवं अपार सुकून को महसूस करते हुए आज की यह यात्रा पूर्ण होती है। इन सभी भावनाओं के साथ हम सभी लोग आज के अपने इस बनारस दर्शन के मुख्य एवं आखिरी बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर अपनी इस यात्रा को सफल रूप से बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के आशीर्वाद के साथ यहीं पर विराम करते हैं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें और फिर से अपने दर्शन के लिए बुलाए। एक बार प्रेम से बोलिए, बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की सदा ही जय हो।